दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। कुछ लोग जुड़िएगा। एक आरबीआई की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है कि 2000 के नोट अब बंद हो जाएंगे। 30 सितंबर तक की डेट है। उसके बाद 2000 के नोट जो हैं वो मार्केट में चलने बंद हो जाएंगे। एक बार दोबारा से 2000 के नोट पर नोटबंदी हो सकती है। तो लगातार पहले 1000 के नोट बंद किए गए, फिर उसके बदले 2000 के नोट लाए गए। ठीक 7 साल बाद आज दोबारा से ये आ रहा है कि 30 सितंबर को जो 2000 के नोट है वो बंद हो जाएंगे। तमाम न्यूज चैनलों पर इस बारे में चर्चाएं चल रही है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि पब्लिक जो राय है वो लेनी भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया था नोटबंदी का, उस समय भी अचानक ले लिया था और ये भी अचानक एकदम से घोषणा कर दी कि 2000 के नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। एक आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, पढ़ने वाला भी कि नहीं पढ़ने वाला है, कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं, लगातार आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट भी आपके पढ़ता रहूंगा ताकि एक जो जनहित के लोग जितने भी लोग हैं उनकी एक राय शुमारी पता चल पाए कि क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है। अनूप सिंह जी लिखते हैं, जब मध्यवर्गीय वर्ग के 500 और 1000 के नोट बंद करने थे तो उसी रात 8 बजे ही बंद कर देते। बिल्कुल ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई आखिर जब नोट बंद करने ही थे, उस समय भी कहा गया था कि काला धन, इससे जितने भी काला धन है जो पाकिस्तान की फंडिंग होती है वो इससे रुक जाएगी। तो उसके बाद असर तो ज्यादा कुछ पड़ा नहीं, लेकिन उसके बाद ठीक 7 साल बाद आज कहा जा रहा है दोबारा से कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। और इससे, क्योंकि अब आम आदमी का केवल यही काम रह गया है कि आप नोटबंदी कर दीजिएगा, उसके बाद बैंकों में जाके बदलाते रहें, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं दिया है। केवल 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से आप लोग बदला सकते हैं। तो बड़ा ये अचरज का विषय भी है और कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा इस बारे में, और कई लोगों को शायद हमारे द्वारा ये न्यूज मिलेगी, क्योंकि अब कुछ समय पहले ही ये सर्कुलर जारी हुआ है आरबीआई की तरफ से। तो कुछ लोग अपने सवाल में लगातार पढ़ता हूं। पवन सिंह जी लिख रहे हैं कि जो मंत्री लोगों ने घटा, यह प्रधानमंत्री जी ऐसा ही करेंगे इनके पंजों से। अच्छा, अरविंद थपलियाल जी लिखते हैं, राहुल गांधी ने इस फैसले को पहले ही गलत बता दिया था। अनूप सिंह रावत लिखते हैं कि जब मध्यम वर्गीय परिवार को 500 रुपए दिए जाने, 500 रुपए और 100 का नोट बंद करने ही थे तो उसी रात 8 बजे ही कर देते। बिल्कुल सही आपने कहा है, फर्क तो पड़ेगा इन सब चीजों से। और जितने भी जो मध्यवर्गीय परिवार है, हालांकि 2000 के नोट मध्यवर्गीय परिवार के पास जाता इतना नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो बिजनेस क्लास जो लोग हैं जो अपना रेगुलर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि जितने भी अमीर आदमी है जिनके पास 2-2 हजार के नोट है सारे के सारे ही चोर है। कुछ लोग, अच्छा, सरकार को उससे टैक्स मिलता है, सरकार को टैक्स देते हैं उससे, और उनसे ही सब चीजें चलता भी है। शोएब लिखते हैं कि मुझे लगता है कि सर इस बार काला धन जरूर आएगा। हाँ, हमें भी यही लगता है कि जरूर आएगा। हरीश रावत लिखते हैं कि जागो उत्तराखंड। आर नेगी लिखते हैं बहुत अच्छा है, जो कि काला धन है घोटालेबाजों ने इकट्ठा करके रखा है, अब वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, आर नेगी जी इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई इसका विरोध कर रहा है। जैसे आर नेगी जी लिख रहे हैं कि इससे काला धन वापस आएगा। लेकिन नेगी जी सवाल यही है, क्योंकि जिस समय नोटबंदी हुई थी आज से 7 साल पहले, उस समय भी कहा गया था कि काला धन वापस आएगा, और दोबारा से काले धन को प्रहार करने के लिए ये नोटबंदी जो की जा रही है, ये कुछ लोगों के समझ में आ रही है और कुछ लोगों के समझ में ये नहीं आ रही है। और कुछ लोगों के मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। लगातार कमेंट कीजिएगा ताकि मैं एक राय आपकी जान सकूं कि आम जनता इस बारे में क्या कुछ सोचती है। राजू राणा लिखते हैं कि 200 रुपए से ज्यादा का नोट नहीं चलना चाहिए। ये भी अपने आप में एक राय है कि 200 के ऊपर 500 का भी नोट बंद कर दो। इंद्रमणि भट्ट लिखते हैं कि सही बात है, 2000 का नोट बंद होना चाहिए। इंद्रमणि भट्ट इनका समर्थन करते हैं। पवन सिंह असवाल लिखते हैं कि जब नोटबंदी हुआ था तब आधा काला धन आ चुका था, फिर बच्चे 4 साल में कांग्रेस में राज रहेगा। आपका कमेंट मैं पूरा नहीं पढ़ पाया इस बार, क्योंकि लगातार लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। हरीश रावत लिखते हैं कि ब्लैक मनी आएगी दोबारा। सतीश चंद लिख रहे हैं कि काला धन तो पहले भी वापस नहीं आया, अब आने वाला नहीं है। तो क्या कुछ आपकी राय है इसमें? क्योंकि लगातार जो है इस प्रकार से जो नोटबंदी पहले हुई थी, अब 2000 के नोट पे जो कहा जा रहा है कि 30 सितंबर, क्योंकि अभी काफी टाइम है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 4 महीने से ऊपर हमारे पास इस समय है। तो इतना समय भी क्यों दिया गया? जिसके पास ये
अगर ब्लैक धन काला धन होगा भी, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ लगा के 4 महीने में इसको रफा दफा कर सकता है। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है, ये थोड़ा भी समझ से परे है कि क्या कुछ है। लेकिन जो एक लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, वो इससे काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो ज्यादातर है वो 2000 के नोट नहीं होते। लेकिन उस बारे में भी सोचना चाहिए, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो अपना काम धाम करते हैं, जिनके आमदनी ही इस तरीके से होती है, तो वो भी किस प्रकार से नोटबंदी के चक्रों में रहकर क्या केवल बैंक के चक्कर ही काट पाएंगे, ये सवाल भी एक खड़ा उठता है। तो क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, ताकि हम लोग इसको पढ़ भी पाए और आम राय हमारी जो है वो एक शेयर हो पाए। जैसे दिग्विजय सिंह राणा लिख रहे हैं कि 2000 रुपए से कोई ऑप्शन नहीं निकलना, तभी बंद किया है। मैं समझ नहीं पाया आपका कमेंट। पवन सिंह असवाल लिखते हैं वह भी सब पकड़े जाएंगे जो गरीबी लोगों ने उनको वह पैसा देंगे। कमल सिंह रावत लिख रहे हैं गुड डिसीजन। कमल सिंह रावत काफी खुश हैं इस डिसीजन से। अतर रावत लिख रहे हैं केवल आम आदमी को परेशान करने का जरिया है। देखिएगा, मैं कह रहा हूं कुछ लोग सहमत है और कुछ लोग बड़े असहमत है इस चीज से। जैसे अतर रावत लिख रहे हैं कि केवल आम आदमी को एक परेशान करने का ये तरीका है और नए नए तरीके जो है वो सरकार ढूंढती रहती है। हालांकि जो ये अभी सर्कुलर जारी किया है वो आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है। गोविंद आर्य लिख रहे हैं कि अपनों का काला धन सफेद करने का पूरा प्रयास कर रही है सरकार का। सागर बत्रा लिख रहे हैं कि 2000 के नोट से चिप गायब हो गई, इसलिए अब नोट गायब हो रहे हैं। हाँ, तमाम सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े न्यूज चैनलों में आज तक में ये चला था, जिसमें श्वेता एंकर कर रही थी, तो उन्होंने बताया था कि 2000 के नोट में किस तरीके से चिप होगी और किस तरीके से सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, और जहां पर बहुत सारी चिप एक साथ इकट्ठी होगी और तुरंत जो है सरकार को पता चल जाएगा। शीशपाल पटियाल लिख रहे हैं कि सही है सर, बड़ा नोट नहीं होना चाहिए। सचिन चौहान लिख रहे हैं अगर बंद करना है तो इतना टाइम क्यों दिया। सवाल यह भी है कि अगर बंद करना ही है तो 30 सितंबर तक का टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 4 महीने पड़े हुए हैं और 4 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 4 महीने का समय कोई कम समय नहीं होता। अगर किसी के पास ब्लैक मनी है भी तो 4 महीने में तो सोचने में इतना कुछ ना कुछ हल मिल ही जाएगा। दिग्विजय सिंह राणा लिख लेंगे काम धंधे सब बंद हो गए तो आजकल किसके पास है 2000 का नोट। ये बात भी सही है, क्योंकि 2000 के नोट मध्यवर्गीय परिवार तो खैर कभी कभी देखने को मिलता होगा उन्हें, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। कई लोगों ने तो साल भर से 2000 का नोट नहीं देखा होगा। कैलाश सिंह बिज लिख रहे हैं बहुत अच्छा है, आम आदमी के पास 2000 का नोट नहीं होता भाई, ये भी है। तो लेकिन जो अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, जो वाकई में अपना सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उन पर तो काफी फर्क पड़ेगा, और उन पर फर्क पड़ेगा तो सीधी तौर से बात है लो मिडिल क्लास पर भी फर्क पड़ेगा। नोटबंदी के टाइम पे हमने देखा भी था कि किस प्रकार से सब पर ही फर्क पड़ा था। गोविंद आर्य लिख रहे हैं अब तो 15 लाख भी आ जाएंगे, हो सकता है 15 लाख भी आ जाए। तो आपका क्या कुछ कहना है, तो इसीलिए आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि 30 तारीख से 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, क्योंकि आरबीआई का सर्कल इन्होंने जारी किया है, और 2000 का नोट जो है वो एक दिन में केवल 20,000 आप बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।